नमस्कार, मैं हूं आरजू साई। शक्ति की उपासना का पर्व नवरात्र आज से शुरू हो गया है। आज पहला नवरात्र है। कोरोना काल में ये नवरात्र का त्योहार है तो काफी कुछ बदला हुआ नजर आने वाला है। मां के दरबार में पहले जैसे भक्तों का सैलाब नजर नहीं आने वाला। प्रदेश के अधिकतर मंदिरों के कपाट बंद हैं। जो खुले हैं वहां 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी का विशेष ख्याल रखा जा रहा है। फिर से सज गया मां का दरबार। कैला देवी मंदिर में नवरात्र पर्व। कर लो मां कैला देवी के दर्शन। वेद पाठी पंडितों के सानिध्य में विधि विधान से शुरू हो गई है मां कैला देवी की आराधना। उत्तर भारत के प्रसिद्ध शक्ति पीठों में शामिल है मां कैला देवी का मंदिर। 9 दिनों तक चलने वाले अनुष्ठानों को 11 पंडितों का दल संपन्न कराता है। इस दौरान देवी स्वरूपा 2 देवी और भैरव रूपी 2 लागुरियाओं को प्रतिदिन भोजन कराया जाता है। प्रतिदिन 9 कन्या देवी स्वरूपा और 2 बटुक स्वरूप लांगरा का भोजन कराया जाता है और विभिन्न धार्मिक यज्ञ इत्यादि संपन्न होते हैं। कोरोना संकट के कारण इस बार भी मां कैला देवी के मंदिर में लगने वाला मेला स्थगित है और मंदिर प्रशासन लोगों से घर में ही मां की पूजा की अपील कर रहा है। घर पर ही अपनी माँ की आराधना स्थापन करें, घर पर ही घट स्थापना कर लें और वहाँ पूजा सेवा करें। और जब ये कोरोना वायरस का जो प्रकोप है उस शांत होने पर कैला देवी के दर्शनों के लिए पधारें। ऐसा माना जाता है कि काली सील नदी में स्नान के बाद दर्शन करने से ही कैला माता प्रसन्न होती हैं। कैला देवी के भक्तों में मान्यता है कि घर में बच्चे के जन्म के बाद प्रथम बार कैला देवी में ही बच्चे का मुंडन कराकर मां को बाल समर्पित करना शुभ होता है। तो मां के भक्तों में पीढ़ियों से ऐसी भी मान्यता है कि घर में बेटे की शादी के बाद आने वाले पहले चैत्र मास में नव विवाहित पति पत्नी का जोड़ा मां के दरबार में आशीर्वाद लेता है। मां कैला देवी में प्रारंभ से ये परंपरा रही है कि यहाँ शादी विवाह के बाद नवीन जोड़े आकर के मां के दरबार में ढोक लगाते हैं और अपने सुखी वैवाहिक जीवन की प्रार्थना करते हैं। इसके साथ ही यहाँ प्रथम बार बच्चों को लेकर के जो माताएं बहनें आती हैं वो मुंडन कराती हैं। माता कैला देवी में भक्तों की अपार श्रद्धा है। किसी भी शुभ मौके पर भक्त मां का दर्शन जरूरी मानते हैं। हम तो बहुत सालों से आ रहे हैं, कम से कम नहीं तो 85 साल से आ रहे हैं। माता रानी हमारी इच्छा पूरी करती है आपकी? हाँ, बिल्कुल करती है। नाती नहीं तो मैंने कही कैला देवी मैया परमेश्वरी मेरी नाती है जा तो मैं नाती मुंडन नहीं करवाएंगे। कैला देवी के अवतरण को लेकर कई मान्यताएं हैं, लेकिन 2 मान्यताओं में भक्तों को ज्यादा भरोसा है। एक तो ये है कि कृष्ण के पिता वसुदेव और देवकी को कंस ने जेल में डालकर जिस कन्या का वध किया था, किंवदंती ये है और मान्यता भी यही है कि वो कन्या ने कैला देवी के रूप में यहाँ घनी पहाड़ियों पर आकर विराजमान हुई और उनका ये मंदिर 1600 ईस्वी में भोपाल जी द्वारा बनवाया गया था। दूसरी एक किंवदंती और मान्यता यह भी है कि ये एक बहुत घना जंगल था, एक त्रिकूट पहाड़ी थी। यहाँ एक नरकासुर नाम का राक्षस पैदा हुआ था। यहाँ की जनता उससे बहुत त्रस्त थी। उसने पूरी जनता ने मिलकर ये स्तुति की कि माँ किसी तरह से हमें इस नरकासुर से बचाओ। तब ये कहा जाता है कि माँ दुर्गा ने यहाँ स्वयं प्रकट होकर उस नरकासुर का वध किया था। करौली जिला मुख्यालय से दक्षिण दिशा में 23 किलोमीटर दूर पर्वत श्रृंखलाओं के बीच त्रिकूट पर्वत पर कैला मैया का दरबार जन जन की आस्था का केंद्र है। उत्तर पूर्वी राजस्थान में चंबल नदी के बिहड़ों के बीच कैला ग्राम में स्थित मां के दरबार में
यूं तो पूरे वर्ष भर श्रद्धालु आते हैं, लेकिन चैत्र मास में आयोजित वार्षिक मेले में तो जन सैलाब इस कदर उमड़ता है कि कैला देवी का मेला कुंभ का लघु रूप दिखाई देता है। इस मंदिर का इतिहास करीब 1000 वर्ष पुराना बताया जाता है। मौजूदा वक्त में करौली के पूर्व नरेश कृष्ण चंद्र पाल मंदिर के सोल ट्रस्टी हैं। मां कैला देवी की मुख्य प्रतिमा के साथ ही यहाँ चामुंडा देवी की प्रतिमा भी विराजमान है। श्रद्धा का आलम यह है कि चाहे शादी हो या बच्चे का जन्म संस्कार, माता के दरबार में जात किए बगैर कोई भी कार्यक्रम संपन्न नहीं होता है। धर्मेंद्र शर्मा, न्यूज़ 18 राजस्थान, करौली। हमारे संवाददाता प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बाबूलाल धायल संवाददाता जयपुर से, ललित सिंह संवाददाता जोधपुर से, अशोक शर्मा संवाददाता श्रीगंगानगर से। उनसे जानेंगे कि आज चैत्र नवरात्रि का पहला दिन है। मां शैलपुत्री की आज आराधना की जाती है और आज हिंदू नववर्ष भी प्रारंभ हो रहा है। सबसे पहले बाबूलाल से जानना चाहेंगे कैसा भक्तिमय माहौल वहां पर देखने को मिल रहा होगा। जी देखिए, भक्ति का माहौल तो है, लेकिन कोरोना का साफ असर नवरात्र के ऊपर देखा जा रहा है। लोग बहुत कम संख्या में आज मंदिरों में जाएंगे। हालांकि सावधानी तो पूरी बरतेंगे, लेकिन लोग घर में रहकर ही जो है पहला दिन आज गुजारेंगे। जयपुर में रिकॉर्ड मरीज आए कल 961, जिसकी वजह से लोगों में एक खौफ है, एक दहशत है और जो मरने वालों की संख्या वो भी बढ़ रही है। लगातार रिकवरी रेट कम हो रही है, तो इस नवरात्र पर कोरोना का साफ असर देखा जा सकता है। पहले जब भी नवरात्रि आई पिछले साल को छोड़ के, तो बड़े लोग धूमधाम से इसे मनाते थे। बहुत बड़ी खरीदारी होती थी, बाजारों में उत्सवी माहौल होता था, लेकिन वो इस बार देखने को नहीं मिल रहा है। कोरोना की वजह से लोगों के रोजगार जा रहे हैं, बाजारों में भी रौनकें खत्म हो रही हैं और लोगों की जिंदगी पर जो संकट आया है, तो यही सारे जो लोग हैं वो माता रानी से यही अरदास करेंगे कि ये जो महामारी का दौर है इससे जल्द उनको निजात मिले, ताकि अगले साल की जो नवरात्रि है वो बड़ी धूमधाम से वो मनाएं। बाबूलाल, आपके एरिया में कौन कौन से बड़े मंदिर आते हैं और क्या कपाट बंद कर दिए गए हैं प्रशासन की ओर से या खुले हैं? जी देखिए, अभी मंदिरों के कपाट तो बंद नहीं हुए। आमेर की जो शीला माता मंदिर है वो बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है, बड़ी संख्या में श्रद्धालु वहाँ जाते हैं, लेकिन श्रद्धालुओं की संख्या में इस बार काफ़ी कमी देखी जाएगी, क्योंकि जयपुर के जिला कलेक्टर ने तमाम जो मेले भरते हैं 30 अप्रैल तक उन पर रोक लगा दी है। तो लोग जिनकी आस्था ही है वो जरूर जाएंगे, लेकिन जिस तरह से हर भक्त जो है मंदिर की ओर उमड़ता था, अब वो नज़ारे देखने को फिलहाल नहीं मिलेंगे, क्योंकि स्ट्रिक्टनेस बहुत ज़्यादा है और लोगों को समझाइश भी की गई है कि आप कम से कम मंदिरों में जाएं, जहां भीड़ हो वहां पर ना पहुंचें। तो लोग खुद समझदार भी हैं, उनको पता है कि कोरोना महामारी के बीच में अगर वो इस तरह से भीड़ का हिस्सा बनेंगे तो उनकी जिंदगी पर संकट आ सकता है। लगातार मामले बढ़ रहे हैं और ये बड़ी चिंता की बात है, इसलिए लोग पहले जिंदगी को तवज्जो दे रहे हैं, फिर अपने जो धार्मिक जो आस्था है उसकी तरफ बढ़ेंगे। क्योंकि जयपुर में कोरोना की स्थिति कुछ अच्छी नहीं है, सबसे ज्यादा मामले जयपुर में ही सामने आ रहे हैं, तो ऐसे में क्या लोग मंदिरों में पहुंच रहे हैं? भीड़ भाड़ ऐसे कुछ देखने को मिल रहा है वहां? ज्यादा भीड़ भाड़ नहीं है, क्योंकि बहुत सा यहाँ पे वैक्सीनेशन का काम भी चल रहा है। 20 लाख लोगों को वैक्सीन लगनी है, अभी तक मुश्किल से 7 लाख लोगों को वैक्सीन लग पाया है। और इसके अलावा जो यहाँ पे कोविड के हॉस्पिटल्स हैं वो अभी बहुत यानी कि उनकी हालात ज़्यादा अच्छे नहीं, वहाँ पर भी मरीजों की बड़ी संख्या आने लग गई है। लोग खुद सोच रहे हैं और अपनी धार्मिक आस्था पर वो अपनी ज़िंदगी को तवज्जो ज़्यादा दे रहे हैं। फिर भी जिनकी आस्था है और जो मानते ही हैं कि नहीं दर्शन तो उन्हें करने हैं, तो वहाँ पर कोई रोक फिलहाल नहीं है। लेकिन मेलों पर रोक लगा दी गई है, पहले बड़े बड़े मेले भरते थे, अब वो फिलहाल नहीं होंगे। और जयपुर का जो जिला प्रशासन है बहुत सतर्कता बरत रहा है, इस बारे में लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है कि आप बाहर ना जाएं, कम से कम निकलें। तो बहुत सख्ती भी है इस बार। देखिए कितना अजीब सा ये वक्त है, नवरात्रि है, आज घट स्थापना होनी है, मुहूर्त की बात छोड़कर कोरोना को लेकर बात की जा रही है, क्योंकि लगातार बहुत सारे केसेस सामने आ रहे हैं। चलिए जोधपुर चलते हैं, ललित हमारे साथ मौजूद है। जोधपुर में ललित किस तरह के हालात हैं?
देखिए, बात जोधपुर की करें तो यहाँ पर भी लगातार कोरोना संक्रमण का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। पिछले 13 दिनों की बात करें तो लगातार आंकड़े बढ़ रहे हैं और यही कारण है कि तमाम मंदिर जो हैं वहाँ प्रशासन ने सख्ती कर दी है। मैं जोधपुर का जो सबसे बड़ा चामुंडा माता का मंदिर है, मेहरानगढ़ किले के अंदर मंदिर है, वहाँ पे खड़ा हूँ और आप देखें आमतौर पे यहाँ पे हजारों की संख्या में भीड़ होती है। कई आसपास के जिलों से लोग आते हैं, लेकिन किले का दरवाज़ा बंद है, मंदिर बंद है और ऐसे में तमाम लोगों से अपील की गई है कि वो अपने घरों में ही पूजा अर्चना करें, मंदिर में ना आए और यही कारण है कि आज यहाँ पे सुनसान सा नज़ारा नजर आ रहा है। बहरहाल ये लगातार दूसरा साल है जब मंदिर बंद है। पिछले साल भी कोरोना काल के चलते यहाँ पर दर्शन नहीं हो पाए थे और इस बार भी कोई दर्शन की व्यवस्था नहीं है। हालांकि ऑनलाइन दर्शन की बात कही जा रही है, ऑनलाइन दर्शन होंगे, लेकिन मंदिरों में लोग नहीं आ सकते। इसकी प्रशासन ने पुख्ता व्यवस्था की है। जोधपुर में जिस तरह से लगातार 500 से ज़्यादा मामले रोजाना सामने आ रहे हैं, 3 से 4 मौतें रोजाना दर्ज की जा रही है। यही कारण है कि प्रशासन ने तमाम लोगों से अपील की थी, धर्मगुरुओं से चर्चा की थी, उसके बाद ये निर्णय किया गया था कि मंदिर बंद रहेंगे, लोग घरों में ही घट स्थापना पूजा अर्चना करेंगे। ये तो हमने जयपुर और जोधपुर में माहौल को देखा नवरात्रि को लेकर, वहीं कोरोना गाइडलाइंस को किस तरह से फॉलो करवाया जा रहा है ये भी देखा। चलिए श्रीगंगानगर चलते हैं, अशोक शर्मा हमारे साथ मौजूद है। अशोक, किस तरह का माहौल है वहाँ? देखिए आरजू, जैसा कि जयपुर और जोधपुर के साथियों ने बताया कि माहौल पूरी तरह से श्रद्धा से डूबा हुआ है। वही माहौल लगभग श्री गंगानगर जिले में है। अल सुबह से ही माता रानी के श्रद्धालु माता रानी के दर्शनों के लिए मंदिर में पहुंच रहे हैं। अभी हम इस समय श्री गंगानगर जिला मुख्यालय के दुर्गा माता मंदिर स्थित हैं, जहां का नजारा हम आपको दिखाना चाहेंगे। किस तरह से माता रानी के दर्शनों के लिए श्रद्धालु अल सुबह से ही पहुंचे हुए हैं। न केवल दर्शन कर रहे हैं बल्कि कोरोना जो गाइडलाइन है उसको भी पूरी तरह से फॉलो किया जा रहा है। मंदिर प्रबंधन ने कोरोना गाइडलाइन को फॉलो करने के लिए काफी सख्त नियम बनाए हैं कि किसी भी श्रद्धालु को बिना मास्क के प्रवेश नहीं दिया जाएगा। वहीं प्रवेश करने से पूर्व मुख्य द्वार पर ये देखिए सैनिटाइजर की भी व्यवस्था की गई है, ताकि किसी भी तरह का कोई कोरोना प्रोटोकॉल की अवहेलना ना हो सके। ये आप मंदिर में देखिए, मैं आपको मंदिर का नजारा दिखाना चाहूंगा। 1 बाय 1 श्रद्धालु आ रहे हैं और ये श्रद्धालु 1 बाय 1 आने के बाद में इसके बाद ये आप देखिए आरजू, बिल्कुल 1 बाय 1 आ रहे हैं। किसी भी श्रद्धालु को यहाँ ज्यादा ठहरने नहीं दिया जा रहा है। माता रानी के दर्शन करें और दर्शन करने के बाद में निकल जाएं। आप देख सकते हैं कि सभी श्रद्धालुओं ने इस समय मास्क लगा हुआ है। बिना मास्क के किसी भी श्रद्धालु को यहाँ पर एंट्री नहीं दी जा रही है, ताकि कोरोना प्रोटोकॉल की भी पालना की जा सके और साथ में माता रानी के दर्शन भी किए जा सके। हमारे साथ यहाँ पंडित जी जुड़े हुए हैं हमारे साथ। क्या तैयारियां की गई हैं, आपने क्या रखा है व्यवस्था है? माता रानी सैनिटाइज करके मास्क लगा के प्रसाद आपके आप चढ़ाएं माता रानी का और यहाँ साथ के साथ ले जाएं आपके आप। देखिए, तो ये इन्होंने अर्जुन जैसा बताया कि मंदिर में श्रद्धालुओं को इकट्ठे होने की भी मनाही है, ताकि किसी भी तरह का कोरोना प्रोटोकॉल का पालना की जा सके, अवहेलना ना हो। मैं आपको बताना चाहूंगा अर्जुन कि इस समय कोरोना प्रोटोकॉल को देखते हुए मंदिरों में विशेष इंतजाम किए गए हैं, ताकि किसी भी तरह की कोरोना प्रोटोकॉल है उसमें अवहेलना ना की जा सके और श्रद्धालुओं को माता रानी के दर्शन हो सके। एक सवाल ये बनता है कि जैसे आज श्रद्धालु प्रसाद भी लेके आते हैं, बाहर से फूल लेकर आते हैं, तो ऐसे प्रसाद और फूल बाहर से लाने की अनुमति दी गई है मंदिरों में? देखिए, जनरली वैसे टेक्निकली ये अलाउ नहीं किया गया है, लेकिन चूंकि श्रद्धालु माता के चरणों में प्रसाद चढ़ाना चाहते हैं और फूलों का दर्शन करना चाहते हैं, उसके लिए उन्होंने एक विशेष इंतजाम किया है। हालांकि इसकी प्राथमिक तौर पर मनाही है, लेकिन इनके लिए विशेष इंतजाम किया गया है। एक विशेष टोकरी बना दी गई है, उस टोकरी में ये प्रसाद को रख सकते हैं। लेकिन मंदिर प्रबंधन के द्वारा, मंदिर की कमेटी के द्वारा श्रद्धालुओं को प्रसाद का वितरण नहीं किया जा रहा है, ताकि किसी भी तरह का आपस में कॉन्टेक्ट। वो भी लॉकडाउन जैसी है, लेकिन मुख्यमंत्री जी कह चुके हैं कि हम लॉकडाउन नहीं लगाएंगे। गरीब आदमी की रोजी रोटी कहाँ से आएगी? जो रोज कमा के खाता है उसके तो संकट पैदा हो जाएगा परिवार के लिए। अब हमारे पास स्टॉक में वैक्सीन नहीं है, तो बोर्ड लगाना पड़ रहा है कि वैक्सीन नहीं है। जब कोरोना महामारी का असर बढ़ रहा है, 4400 लोग 4500 लोग परसों हो गए, 5000 से ज़्यादा कल आ गए, 5100। अब वैक्सीन की ज़्यादा ज़रूरत है। ऐसे में मोदी जी मौनी बाबा हो गए। वैक्सीन की जब भी बात करते हैं, मांग करते हैं, उल्टे सीधे बयान देते हैं। जयपुर ग्रेटर नगर निगम ने सोमवार देर रात कोविड गाइडलाइंस का उल्लंघन करने पर एक होटल के रूफटॉप को सीज कर दिया। दरअसल इस होटल में पार्टी चल रही थी, जो राज्य सरकार द्वारा तय की गई गाइडलाइन से ज्यादा लोग वहां मौजूद थे। इस बात की जानकारी जैसे ही लगी, मेयर सौम्या गुर्जर को ये जानकारी मिली। खुद वो मौके पर पहुंची और कार्रवाई को अंजाम दिलवाया। ये मौके की तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। विद्याधर नगर की तरफ थी। देन मेरे पास में एक वीडियो आता है कि आप पूरा शहर का दौरा ले रहे हैं और आपके इसी जयपुर ग्रेटर के अंदर खुलेआम कोरोना की धज्जियां उड़ रही है।
वो जिस तरह की पार्टी हो रही थी, वो मेरे को वीडियो फुटेज भेजी थी, जिस तरह की पार्टी हो रही थी वो थोड़ा शोभनीय नहीं थी। तो यहाँ आकर देखा और यहाँ तो बिल्कुल बहुत लंबी चौड़ी यहाँ पार्टी चल रही है और यहाँ कोरोना गाइडलाइन की खुलेआम धज्जियाँ उड़ रही है, बिना मास्क के यहाँ लोग घूम रहे थे। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।